आज हम करेंगे बच्चों की भाषा सामग्री की विशेषताएं। बच्चों की भाषा सामग्री की विशेषताएं या भाषा की विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहला है आत्म केंद्रित भाषा। क्योंकि जो बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद की जो हाल का जन्मा बच्चा जो जैसे जैसे बड़ा होता है वो सबसे पहले आत्म केंद्रित होता है। उसको यही समझ में आता है कि मुझे कैसा लग रहा है, उसे ये नहीं समझ में आता दूसरों को कैसा लग रहा है। वो सिर्फ अपने मतलब अपने हिसाब से दुनिया देखता है। उसको ये लगता है कि मुझे कैसा लग रहा है, मेरी चीज़ें कहाँ हैं, मेरे ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा। तो ये सारी उसकी वो डिमांड्स होती हैं। तो वो उसकी जो भाषा होती है वो भी आत्म केंद्रित होती है। जो भी भाषा वो बोलता है तो उसमें ये दिखता है कि वो सिर्फ अपने खिलौने, अपनी वस्तुएं, अपने माता पिता, अपने घर के जो भी दादा दादी हैं वो सब उसके खुद के हैं। मतलब कि उसका उनके ऊपर राइट है, किसी और का राइट नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे उसकी मदर की गोदी में कोई दूसरा बच्चा आके बैठ जाता है तो वो जल्दी से हटाता है और खुद जाके बैठ जाता है। तो उसको बस ये लगता है ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे दादा है, ये मेरी दादी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है और ये मेरे खिलौने हैं, ये मेरी वस्तुएं हैं। दूसरे का क्या है, दूसरे का के तरफ से वो सोचता ही नहीं है। तो उसका जो सोच होती है उसकी वो आत्म केंद्रित होती है और इसीलिए वो भाषा भी जो उस प्रयोग में लाता है वो भी आत्म केंद्रित भाषा होती है। तो ये उसकी एक तरह से विशेषता होती है भाषा की कि सबसे पहले जो उसकी क्वालिटी होती है वो है आत्म केंद्रित भाषा। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका फिर जो दायरा है वो बड़ा होता जाता है और फिर वो धीरे धीरे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता है। तो पहले जैसे एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था बच्चों का। उन्होंने जैसे पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बच्चों का एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने एक पहाड़ का जो मॉडल है वो बीच में रख दिया और बच्चे को उसके सामने बिठा दिया। फिर दूसरी तरफ एक गुड़िया बिठा दी और वहाँ से उससे पूछा कि आपको कैसा दिख रहा है ये पहाड़। तो उसने बता दिया कैसा पहाड़ दिख रहा है। अब उससे पूछा कि इस गुड़िया को कैसा पहाड़ दिख रहा है, तो वो नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि वो आत्म केंद्रित है, उसकी सोच भी आत्म केंद्रित है, उसकी भाषा भी आत्म केंद्रित है, उसका पूरा सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया आत्म केंद्रित है। इसलिए वो दूसरों की तरफ से नहीं सोच पाता। धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता है मगर शुरू में बचपन की जो अवस्था होती है 2-3 साल की, 4 साल की, उसमें वो बच्चा आत्म केंद्रित होता है। फिर है प्रश्नों की अधिकता। क्योंकि बच्चा नया नया एनवायरनमेंट में आता है तो उसको हर चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है। वो हर चीज़ को अपनी बॉडी के साथ एक्सपीरियंस करना चाहता है, हर चीज़ को छू कर देखना चाहता है, उसके बारे में जानकारी चाहता है वो। क्योंकि उसको सब कुछ नया नया दिखता है, सब कुछ उसके लिए नया होता है तो वो हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो इस तरह से उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। वो तरह तरह के प्रश्न पूछता है। जो भी उसके संपर्क में आते हैं उनसे वो कितने ही प्रश्नों की लाइन लगा देता है। और दूसरा उसकी जो मानसिक अवधि है, मतलब वो जो क्वेश्चन पूछ तो लेता है वो, पर आंसर लेने की जो अवधि है वो बहुत कम होती है। तो अगर उसका आंसर बहुत लंबा दिया जाएगा या उसका ध्यान नहीं जाता, आंसर पे उसका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, आंसर बहुत छोटे चाहिए उसको, 1 शब्द के 2 शब्द के आंसर चाहिए, तो उसकी जो जिज्ञासा है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और अगर पेरेंट्स चाहें तो इस जिज्ञासा को और बढ़ा सकते हैं। उसके क्वेश्चंस को अगर जल्दी जल्दी आंसर करें या फिर जो भी जिससे भी वो प्रश्न पूछता है अगर उसको आंसर मिलता है तो उसकी जिज्ञासा शांत होती जाती है और वो और चीज़ों के बारे में डेप्थ में जानना चाहता है, मतलब घुसकर जानकारी लेना चाहता है। तो ये जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको डेवलप करें। फिर है शब्दों की पुनरावृत्ति। शब्दों की पुनरावृत्ति क्यों होती है?
क्योंकि बच्चे का, जैसे बच्चा कोई भी सेंटेंस बोलता है तो उसमें से कोई एक शब्द दोबारा से उसको रिपीट करता है, क्योंकि उसके शब्दकोश में शब्द बहुत कम होते हैं, इसलिए वो जो भी शब्दों से वाक्य बनाता है वो वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति से वाक्य बनाता है। तो इसलिए उसके शब्दकोश में शब्द कम होते हैं, इसलिए शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। जो वो वाक्य बनाता है उसमें भी बार बार एक ही शब्द का मतलब जो उसकी शब्दकोश में जो शब्द हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसके शब्दकोश में शब्द कम होते हैं। धीरे धीरे वो शब्दकोश बढ़ता जाता है तो फिर ये पुनरावृत्ति भी कम हो जाती है, पुनरावृत्ति भी नहीं रहती है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद है भावात्मक भाषा। भावात्मक भाषा मतलब कि वो जो भी भाषा बोलता है उसमें उसके भाव भी होते हैं। जैसे कोई भी उसके जो भावनाएं हैं वो भावनाएं अभी बिल्कुल रॉ फॉर्म में होती हैं, तो वो भाषा भी उसकी रॉ फॉर्म में होती है। जैसे अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो उसकी भाषा भी एकदम कड़क हो जाती है और वो गुस्से में शब्दों का प्रयोग करता है। यदि उसको कोई किसी पर बहुत प्यार आ रहा है, लाड आ रहा है, तो वो उसी तरह की भाषा बोलता है। तो उसके शब्दों से उसके भाव व्यक्त होते हैं कि उसको गुस्सा आ रहा है या प्यार आ रहा है, या फिर उसको बहुत मतलब डरावना मतलब डरा हुआ है वो। तो ये उसके भाव जो है वो भाव उसकी भाषा से व्यक्त होते हैं। तो उसकी भाषा जो है वो भावात्मक भाषा भी होती है। या फिर उसको जिज्ञासा है तो जिज्ञासा में वो तरह तरह के प्रश्न पूछता है, ये भी उसकी भाषा है। तो अगर उसको कोई बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ दिखती है तो वो एक्साइटेड भाषा बोलता है, ये भी उसके भाव है, ये भी उसकी भावात्मक भाषा है। तो वो अलग अलग तरह के भाव अपनी भाषा से प्रदर्शित करता है, तो ये उसकी भावात्मक भाषा होती है। अब है सामाजिकृत भाषा। सामाजिकृत भाषा जो है वो थोड़ी देर से आती है। अभी शुरू में क्योंकि वो आत्म केंद्रित होता है तो उसकी जो भाषा होती है वो अपने तक ही सीमित होती है। और आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है, जब बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं तो वो रोने लगता है या वो मतलब इस तरह का कुछ करता है जिससे कि सब लोग उसकी ओर आकर्षित हों, क्योंकि वो अपने दूसरों का ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित करके रखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि दूसरे जो है वो दूसरों के लिए मतलब आकर्षित हो या दूसरों की अपना ध्यान दूसरों की ओर लगाए। वो बिल्कुल ये नहीं चाहता। वो ये सिर्फ ये चाहता है कि उसकी ओर ध्यान आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो सोच होती है वो आत्म केंद्रित होती है। इसलिए फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके पहले तो फ्रेंड्स जो है वो ऐसे ही बनते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं उनके साथ खेलता रहता है वो बस। तो फिर धीरे धीरे उनसे दोस्ती करता है। जब वो दोस्ती करता है या स्कूल जाने की स्टेज हो जाती है जब उसकी, तो जब वो स्कूल जाता है तो फिर उसकी धीरे धीरे भाषा जो है वो सामाजिकृत भाषा में परिवर्तित हो जाती है। वो स्कूल के बारे में बात करता है, अपनी टीचर के बारे में बात करता है, अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करता है। वो जहाँ जाता है तो जो उसका मतलब जो उसको जो ले जाते हैं, मतलब जैसे जिस भी कन्वेंस के से जाता है वो, तो अपनी बस के बारे में बात करता है, बस के ड्राइवर के बारे में बात करता है। तो इस तरह से उसका दायरा धीरे 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 बढ़ता जाता है। इसी तरह से आस पड़ोस जो उसका होता है तो उनके बारे में मतलब बात करता है। तो इस तरह से उसका दायरा बढ़ता जाता है और वो धीरे धीरे जो है वो सामाजिकृत भाषा बोलने लगता है। सामाजिकृत भाषा में जैसे कि वो सबके बारे में बात करता है, सबके हालचाल पूछता है, विश करता है दूसरों को। तो ये सारी जो शिष्टाचार की भाषा है या ये जो भाषा है, ये भाषा धीरे धीरे उसमें विकसित की जा सकती है और धीरे धीरे उसकी जो भाषा है वो सामाजिकृत भाषा में
परिवर्तित हो जाती है। एकीकृत जो भाषा होती है वो मतलब अपने तक जो सीमित भाषा होती है वो धीरे धीरे वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आरंभ कर देता है, और धीरे धीरे उसकी जो ये सोच है वो सामाजिकृत हो जाती है, और उसी तरह से उसकी जो भाषा है वो भी सामाजिकृत हो जाती है। तो इस तरह से ये एक तरह से ये जो उसकी भाषा है उसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहली तो जो है आत्म केंद्रित भाषा, फिर उसके बाद प्रश्नों की अधिकता में मैंने आपको समझाया कि जो भी उसकी देखभाल कर रहे हैं तो उसके परिवार के सभी सदस्य उनको ये जो उसकी क्वालिटी है उसको डेवलप करना चाहिए। ये डेवलप होगी तो उसका मानसिक विकास भी होगा और जिज्ञासु प्रवृत्ति से उसकी भाषा का विकास भी होगा। फिर शब्दों की पुनरावृत्ति आपको बताए कि इसलिए क्योंकि उसकी ये पुनरावृत्ति उसके शब्दकोश में शब्द कम है, इसलिए शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। फिर भावात्मक भाषा, जो उसके अंदर है, जो जैसे भी वो भाव उसके अंदर होते हैं वो वही भाव अपने उसमें प्रदर्शित करता है, अपनी भाषा में प्रदर्शित करता है। यदि वो खुश है तो वो बहुत खुश होकर बात करता है, यदि वो गुस्सा है तो जैसे बड़े लोग होते हैं, अगर उनको गुस्सा भी आ रहा होता है या अच्छा भी नहीं लग रहा होता है तो भी वो ऊपरी दिखावा ऐसा करते हैं कि नहीं वो तो बहुत खुश है। तो ऐसा नहीं होता। बच्चे के मन में जो भी भाव है वो वही भाव अपनी भाषा में लेकर आता है। वो आपको समझा देता है कि उसको गुस्सा आ रहा है या उसको प्यार आ रहा है या उसको खुशी हो रही है या उसको डर लग रहा है, वो सभी भाव अपने बता देता है। तो ये भावात्मक भाषा हो गई। और फिर सामाजिकृत भाषा, कि इसमें जब एकीकृत भाषा धीरे धीरे सामाजिकृत होती है तो इसको जब वो दूसरों के बारे में भी बात करने लगता है, अपने चारों तरफ के लोगों में बात करने लगता है, तो ये उसकी सामाजिकृत भाषा हो गई।